हाँ तो दोस्तों, शिगाची इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो यानी कि 30 इयर्स से भी ज़्यादा इस कंपनी को हो चुके हैं। देखिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कंपनी अगर 30 इयर्स से ज़्यादा अगर चल रही है तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये पूरे जो फील्ड में वो काम कर रहे हैं। देखिए, ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाती है, जो कि जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उसके लिए ये यूज किए जाते हैं। मतलब उनका जो फिनिश डोज होता है उसके लिए ये जरूरत होती है। तो कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट ही बनाती है, लेकिन ये फार्मा प्रोडक्ट यानी कि जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उनका एक मेन प्रोडक्ट होता है, मतलब उसके बिना ड्रग नहीं बन सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 15 माइक्रोन से लेके 250 माइक्रोन तक कंपनी सारे एमसीसी बनाती है। और अगर ब्रांड की अगर हम बात करें, मतलब कौन सी ब्रांड में कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है, तो उसका नाम है हाईसेल और एएसएल। मतलब ये दो ब्रांड कंपनी की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी जो 59 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एमसीसी, मतलब एक तरीके का एमसीसी नहीं होता है, 59 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ एमसीसी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक हैदराबाद के अंदर है और 2 गुजरात के अंदर है। उसके अलावा आर&डी डिवीजन भी कंपनी का है, जिसके अंदर वो नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह, नए मॉलिक्यूल्स वगैरह, मतलब कैसे नए एमसीसी को बनाया जाए, तो इसके बारे में वहाँ पे आर&डी के अंदर कंपनी देखती है। अब अगर हम बात करें जो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उसके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी की 13,128 एमटीपी की कंपनी की अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जो उनकी 3 लोकेशन पे सिचुएटेड है। गुजरात के अंदर अगर हम बात करें जगादिया और दहेज के अंदर उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की ताकत की अगर हम बात करें, यानी कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एमसीसीज इन इंडिया, मतलब जो एमसीसी की लिस्ट है वहाँ पर ये लीडर है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर हम बात करें तो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पैन इंडिया के अंदर और इंटरनेशनली दोनों में यहाँ पे ये कंपनी काम करती है, मतलब इंटरनेशनली इनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी ये कंपनी करती है। तो देखिए, मैनेजमेंट तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होगी। देखिए, 30 ईयर्स से ज़्यादा वो इस मार्केट में काम करे तो काफ़ी एक्सपीरियंस उनको यहाँ पे, मतलब कैसे कब साइकिल डाउन जाती है कब ऊपर जाती है, तो यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस उनके पास है। और इनके अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, देखिए वैसे तो ये एमसीसी बनाती है, लेकिन 59 डिफरेंट, मतलब 59 डिफरेंट तरह की ये एमसीसी बनाती है, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एमसीसी कंपनी के पास है। और इनके अगर रिलेशनशिप विद कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनकी काफ़ी अच्छी है। और इतने टाइम से अगर कंपनी काम कर रही है तो सर्वाइव कर रही है, तो इसमें जरूर कुछ बात होगी। और अगर आर&डी की अगर हम बात करें तो कंपनी अपना जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी आर&डी के अंदर करती है। और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर यही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वो कितना आर&डी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई अच्छा पेटेंट वगैरह उनको मिल जाता है तो आने वाले टाइम पे उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज वगैरह है, और मैंने आपको बता ही दिया कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी है। और इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, क्योंकि अगर कोई अच्छा अगर ये प्रोडक्ट वगैरह ये अगर बनाते हैं एमसीसी में, तो वहाँ पे पूरे जो इकोनॉमी है उनको फायदा मिलता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर यहाँ पे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात इनके लिए है। अब यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए इनका जो गुजरात का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको ये बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये अराउंड 28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो इनका जगाड़िया गुजरात के अंदर है वहाँ पर ये 29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो इनको कैपिटल जो सीसीएस है उनको इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इनको खर्चा करना है, तो उसके लिए ये 32 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो अगर हम इसका टोटल अगर हम देखें तो अराउंड 90 करोड़ का इनका टोटल निकल कर आता है। और उसके अलावा जो यहाँ पे जो पैसा वगैरह है वो इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे कंपनी यूज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी देखिए पिछले साल का जो रेवेन्यू का नंबर है ये काफ़ी अच्छा बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल जो फार्मा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है तो उससे कंपनी का परफॉर्मेंस भी बढ़ा है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो अभी ये 30% है, लेकिन ये कोविड की वजह से हुआ है। बाकी मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी 25% का मार्जिन कंपनी
मेंटेन करके रखेगी। तो ये 30 करोड़ का प्रॉफिट है, ये 15.5% का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो देखिए 15.5% का मार्जिन इज गुड, और मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम पे कंपनी इसे मेंटेन करके रखेगी। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 1 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 3 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, और 10 रुपये की यहाँ पे फेस वैल्यू है, और 163 रुपीज़ का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है, और 90 शेयर्स एक लॉट के अंदर है। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें इश्यू साइज की, अगर हम बात करेंगे तो 125.43 करोड़ का ये आईपीओ है, और ये जो इश्यू साइज है ये पूरा यहाँ पे कंपनी के पास जाने वाला है, यानी कि यहाँ पे कोई प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पे नहीं बेच रहा है, पूरा पैसा यहाँ पे फ्रेश इश्यू के फॉर्म में ही कंपनी रेज कर रही है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट डेट की अगर हम बात करें तो 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर रिफंड की बात करें तो 11 तारीख को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो रिफंड मिल जाएगा, और 12 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। देखिए 12 नवंबर को फिनो पेमेंट का आईपीओ लिस्ट होगा, और उसके बाद में 15 को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। अब देखिए अगर आपको एक लॉट अगर रिटेल कोटा की अगर हम बात करें तो 14,670 रुपीज़ आपके पास होने चाहिए, और मतलब कट ऑफ प्राइस पे 14,670 रुपीज़ आपको लगेंगे, और मैक्सिमम आप 1,90,710 रुपीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके लिए 13 लॉट की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो देखिए 13.13 रुपीज़ का यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, जिसके ऊपर यहाँ पे 12.41 का ही कंपनी का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है। तो देखिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव ये हमें आईपीओ नजर आता है, क्योंकि रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी यहाँ पे कंपनी का 32% है। देखिए मैं मानता हूँ कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था वो काफ़ी अट्रैक्टिव ईयर था, काफ़ी अच्छा ईयर इन कंपनी के लिए रहा है। देखिए जितना प्रॉफिट कम होगा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एकदम आधी हो जाएगी, थोड़ा बहुत 10 से 15% का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का गिरेगा, लेकिन उसके बाद भी ये जो वैल्यूएशन है ये कंपनी का काफ़ी अट्रैक्टिव है, और जो नेट एसेट वैल्यू है वो यहाँ पे 40.87 है, यानी कि अराउंड 4 टाइम्स पे यहाँ पे जो प्राइस टू बुक रेशियो है कंपनी का उस पे ये आईपीओ आ रहा है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है, और आईपीओ ये बहुत छोटा है, मतलब अगर आप देखोगे तो सिर्फ 125 करोड़ का आईपीओ, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना मतलब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन्स होंगे आराम से अगर मार्केट नॉर्मल वे में रहता है तो 100% के ऊपर यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। ऑल्दो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आईपीओ काफी छोटा है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव ये आईपीओ हमें नजर आ रहा है। और लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अगर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो 3 आईपीओ की हमने बात की है, फिनो पेमेंट, नाइका, और उसके अलावा ये जो इस आईपीओ के बारे में शिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस मेरा शिगाची इंडस्ट्री ही होगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शिगाची इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।